नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का साइंस के उन्हीं क्लासों में। 9th का वो जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम लोग कर रहे थे, वो आगे वही प्रक्रिया फिर से शुरू करते हैं। और हम लोग इस चैप्टर के लगभग आखिरी में पहुंच चुके हैं। जो चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग पहुँचे थे, हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। उनके भौतिक अवस्थाओं के जो गुण होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठोस की गुणवत्ताएं या क्वालिटीज़ क्या होती हैं, द्रव की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, या फिर गैस की क्वालिटीज़ क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। ठीक, ठोस, द्रव, गैस के बारे में भी। और उसके बाद फिर ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना। जैसे ठोस अगर द्रव में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। द्रव अगर गैस में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, या क्वथनांक बोलते हैं, या वाष्पीकरण हो जाता है। समझ में कि नहीं है? तो इसी तरीके से हम ठोस, द्रव, गैस के बीच में कोरिलेशंस पढ़ रहे थे, सहसंबंध पढ़ रहे थे कि इनके बीच में क्या संबंध है, कैसे क्या करते हैं कि एक दूसरे बदलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के रूप में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आगे के क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं कि ताप का सामान्य मात्रक तथा ताप का एसआई मात्रक। सामान्य मात्रक जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, एसआई मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। क्या हुआ, इंटरनेशनल के थ्रू, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई तापमान है। अब मान लो कि आप चले जाओ, कहो कि इतना तापमान है, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है। लेकिन अगर ये आप चाइना में चले जाओ तो वहाँ भी यही कहेंगे, ऐसा संभव नहीं है ना। जैसे मान लो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारे पास NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होते हैं। अब हम लोग यहाँ नमक बोलते हैं, देहाती भाषा में नून बोल देते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप जाओगे कहीं तो इंग्लिश या तो बोलो, साल्ट बोलो, लेकिन हर जगह इंग्लिश भी नहीं चलता है। उनके लोकल लैंग्वेज में अगर देखोगे तो इसको नमक को कुछ और ही कहेंगे वो। ठीक है, नमक को कुछ और ही कहेंगे। तो आपकी दैनिक भाषा कुछ और हो सकती है, अगर आप चाइना में भी जाओ तो वही भाषा हो, ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो खैर हम लोग तापमान को बढ़ाते घटाते हैं। यहाँ तो बारिश तेज़ी से हो रही है, और बारिश तेज़ी से हो रही है मतलब यहाँ का तापमान तो जान ही रहे होंगे कि क्या होगा। तो खैर हम लोग तापमान को बढ़ाते घटाते हैं। अब देखिए, तापमान का सामान्य मात्रक या एसआई मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। और फ़ारेनहाइट भी ले लिया जाता है। क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों के बीच में संबंध क्या है, तीनों के बीच में अंतर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सेल्सियस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आपको इतना डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। जो फ़ारेनहाइट होता है वो और छोटा मात्रक होता है। और क्या होता है, छोटा होता है। मतलब थोड़ा सा ताप परिवर्तन अगर दिखाना हो तो क्या हो जाता है, आपके पास फ़ारेनहाइट लिया जाता है। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा आपको दिखाना हो तो क्या लिया जाता है, फिर डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन तापमान को लिया जाता है। अगर हम देखें तो जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक आप जानते होंगे कि जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक आप जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को हमको केल्विन में चेंज करना हो, अगर इसी को हमको किस में चेंज करना हो, केल्विन में चेंज करना हो, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध क्या होता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें तो जो संबंध होता है वो होता है कि कोई भी, मान लो डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हो, केल्विन अगर निकालना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करें हम, 273 जोड़ दें। मतलब कांस्टेंट वैल्यू ही ली जाती है। वैसे 273.15 होता है, 1.5 से मतलब नहीं है। आप केवल इतना लीजिए कि 273 मतलब क्या है कि अगर कोई तापमान केल्विन में दिया है, कोई तापमान केल्विन में दिया है, ठीक है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। लेकिन अगर कोई तापमान सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे। लेकिन अगर कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हो, कोई तापमान किस में दिया हो, डिग्री सेल्सियस में दिया हो, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो वो तो ये हो गया। लेकिन अगर कोई तापमान केल्विन में दे दिया हो, उसको सेल्सियस में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे कि उसमें से कोई जो भी तापमान रहेगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे 273। मतलब केल्विन का जो तापमान रहेगा उस केल्विन के तापमान में से हम क्या माइनस कर लेंगे, 273। क्या माइनस कर लेंगे, 273।
कोई भी तापमान अगर केल्विन में दिया है उसमें से 273 जैसे आप माइनस करेंगे तुरंत तो तापमान किस में आएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, सामान्य मानव का तापमान यही होता है। अब सामान्य मानव का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर इसको आपको केल्विन में चेंज करना हो, सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना हो, सेल्सियस दिया हो और केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? इसी में हम ऐड कर देंगे 273, इसी में ऐड कर देंगे 273 इज इक्वल टू हो जाएगा कुल मिला के 310। क्या हो जाएगा आपके पास? 310 केल्विन। क्या हो जाएगा? 10 केल्विन। मतलब क्या है? कोई भी तापमान आपका सेल्सियस में दिया हो, कोई भी तापमान आपका सेल्सियस में दिया हो, उस सेल्सियस के प्लेस पे आप केल्विन में अगर चेंज करना चाहते हो तो उसमें 273 ऐड कर दीजिए, वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे? इसी में 273 प्लस कर देंगे, और जैसे ही 273 प्लस कर देंगे यह हो जाएगा 373 केल्विन। मतलब जो आपका जल का क्वथनांक होता है, अगर उसको केल्विन में निकालना हो तो क्या करेंगे? 373, ठीक है, 273 में ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 373 आ जाएगा। 37 डिग्री तापमान हो तो 310 आपके पास हो जाएगा केल्विन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? सेल्सियस में जो तापमान आपके पास है उसी में हम 273 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा? केल्विन मिल जाएगा। आगे आपको अगर केल्विन दिया हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे दिया 473 केल्विन। क्या दे दिया? 473 केल्विन दे दिया। अब इस केल्विन को आपको क्या करना है? इस केल्विन को आपको चेंज करना है सेल्सियस में। क्या करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए जो भी केल्विन दिया होगा उसमें से 273 क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। 473 में से अगर हम 273 माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 200 और ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा 200 और क्या हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा तो 273 माइनस कर लेंगे, और सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करना होगा तो 273 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, यही डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध देखें। ठीक है, हम संबंध देखेंगे किसमें? डिग्री सेल्सियस में और किसमें? फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध। ठीक, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम क्या करेंगे? संबंध देखेंगे। तो जो संबंध होता है वो होता है F इज इक्वल टू, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, और आपके पास प्लस क्या होता है? 32। प्लस क्या होता है? 32। मतलब क्या है कि कोई भी तापमान सेल्सियस में दिया हो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो वहाँ इसका मान रखेंगे, यहाँ इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेल्सियस में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इस 37 डिग्री सेल्सियस को आपको चेक करना है कि फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? किसमें कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में कितना क्या हो जाएगा? तो इसको चेक करने के लिए अगर हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/5 गुणे में सेल्सियस। सेल्सियस कितना है आपके पास? 37 और प्लस में क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 9 का इसमें हम गुणा कर दें तो 9 सतह में हो जाएगा 63 और 9 3 27, 6 35 बटे में क्या हुआ? 5 और प्लस में हो जाएगा 32। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 से अगर 335 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30, 5 छक 30, प्लस क्या हो गया? 32। ठीक, ये हो गया। अगर इसमें हम 32 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री। और अब ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया है। मतलब डिग्री से फ़ारेनहाइट में, मतलब डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ जो सेल्सियस में आपके पास मान होगा उसको हम यहाँ रख देंगे और आपको फ़ारेनहाइट में मान मिल जाएगा। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए कि जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, प्लस में क्या होगा? 32। मान रख दीजिए 9/5। आपके पास तापमान क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ क्या करेंगे? 100 और प्लस में क्या होगा? 32। बदलिए, 20 पंचे 100, 20 में 180 और प्लस में क्या हो जाएगा? 32।
ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा आपके पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर पूछता है आप 37 डिग्री सेल्सियस आपके पास है, इसका डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा 98.6। सामान्य मनुष्य का तापमान, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस कहें, और या तो इसी को हम फ़ारेनहाइट में बोल दें 98.6 फ़ारेनहाइट। आप जाते हो ना बुखार उखार चेक करवाने कि डॉक्टर साहब देखो हमारे पास कितना बुखार हुआ है, तो वो चेक करता है, क्या करता है लगाता है, ठीक है, साइड में लगा देता है या मुंह में डाल देता है आपके, कहता है कि ये इंजेक्शन। तो क्या करता है कि वो थर्मामीटर को डाल देता है, वो थर्मामीटर में पारा लगा होता है, और वो पारा क्या होता है, पारा जैसे ही पारे का तापमान बढ़ता है तो वो क्या होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। और आप जानते हो कि कोई भी ठोस अवस्था में कोई पदार्थ हो, अगर उसको गर्म करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो वो उसका आकार बढ़ता है, उसका आकार क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। तो जो आकार बढ़ेगा वो ठोस से द्रव अवस्था में बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा, तो क्या करेगा वो आकार क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में जो कण थे बहुत पास पास थे। अब द्रव अवस्था में होंगे तो कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो कणों के बीच में दूरी बढ़ेगी तो स्थान भी और ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो थर्मामीटर जितना तापमान रहता है उतना क्या होता है ठोस जो मरकरी है आपके पास, ठोस जो पारा है आपके थर्मामीटर में, वो क्या करता है बढ़ता है, और जितना तापमान रहता है वहां पे जाके रुक जाता है, और डॉक्टर साहब बता देते हैं कि इतना होता है, इतना डिग्री सेल्सियस या इतनी डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बुखार है। और इतने डिग्री बुखार के बाद क्या होगा, आप बचोगे कि नहीं बचोगे, क्या होने वाला है, ये सब आपको बता देते हैं। यहाँ बारिश बड़ी अच्छी है, चलो खैर कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि आपके पास डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेल्सियस को क्या करना हो फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। लेकिन इसी के विपरीत अगर कोई कुछ दे के आपके पास कि चलो मैं फ़ारेनहाइट में देता हूँ, किस में दे देता हूँ फ़ारेनहाइट में दे देता हूँ, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। तो जैसे मान लो कि उन्होंने दे दिया 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या दे दिया 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया, और कहा कि इसको आप सेल्सियस में बदलिए। तो इसको सेल्सियस में कैसे बदलोगे, इसको सेल्सियस में बदलने के लिए फ़ारेनहाइट के जगह पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा ये 200 बराबर 9/5 गुणे में सी, प्लस में क्या होगा 32, प्लस का 32 इधर आएगा माइनस का 32, 200 में से 32 क्या करेंगे माइनस, बराबर हो जाएगा 9/5 और गुणे में डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो तापमान होने वाला है क्या होगा कि 200 में से अगर हम 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 168 आने वाला है, बराबर 9/5 गुणे में डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होगा कि 5 यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ आएगा तो गुणा कर देगा, मतलब आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो 168 है, 5 क्या करेगा गुणा, 9 यहाँ क्या कर रहा है गुणा, तो यहाँ आके क्या करेगा भाग कर देगा। सॉल्व कर लीजिए इसी को, 5 अठे में 40, 5 6 30, 4 क्या होगा 34, 5 एकम 5 थी 8, बटे में क्या है आपके पास 9, 9 से भाग करेंगे 9 9 में 81 हो जाएगा, 3 9 3 27, 9 3 27 यही चलता रहेगा। मतलब क्या होगा 9 दशमलव 1 मिनट आपके पास 9 9 81 होगा, और उसके बाद 3 9 3 क्या होगा 27, उसके बाद फिर 3 3 डाट डाट यही आने वाला है 93.333 यही आने वाला है। और ये तापमान अब किस में आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में जाएगा, किस में आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास 200 डिग्री का तापमान हो वो भी फ़ारेनहाइट में, अगर उसको सेल्सियस में चेंज करना होगा तो इस तरीके से हम सेल्सियस में चेंज करेंगे, या इस फार्मूले को यूज करके हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम देखें आपके पास क्या है, तो आपके पास वही टॉपिक्स बचे हैं जो आप पढ़ चुके हो, बहुत विशेष नहीं है, विशेष यही तापमान परिवर्तन बाकी था। आगे देखिए क्या है आपके पास, आगे है कि ताप के अवनमन तथा दाब के अनुप्रयोग द्वारा गैसों को द्रवित किया जा सकता है। मतलब गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। हम क्या कर देते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर क्या करें बढ़ा दें, और टेम्परेचर क्या करें घटा दें, मतलब क्या करें दाब बढ़ा दें ताप घटा दें। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा कि जो गैस है गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, जैसे देखिए आपके पास है, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इसमें आपके गैस के कण हैं, अभी दूर दूर है, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, इसको किसी चीज़ से ऐसे ढक देते हैं कि बाहर ना निकलने पाए, उसके बाद प्रेशर क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। अब इसी कंटेनर में है, प्रेशर बढ़ाया, यहाँ तक ले आए, इस कार को और बंद कर रहे हैं। तो एक बात बताइए कि जो गैस के कण है बाहर तो निकल नहीं पाए, और पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। और तापमान भी जब हम घटाते हैं तो ये क्या करेंगे और भी पास आ जाएंगे। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये बहुत पास पास
बहुत पास पास हो जाएंगे और बहुत पास पास होने की वजह से, बहुत पास पास होने की वजह से ये किस अवस्था में बदल जाएंगे? द्रव की अवस्था में बदल जाएंगे। या कैसी अवस्था में हो जाएंगे? द्रव की अवस्था में हो जाएंगे। और द्रव की अवस्था में हो जाने, ठीक है, किसके कारण हुए? हमने क्या किया? दाब को बढ़ाया। दाब को क्या किया? बढ़ाया, ठीक है। और ताप को क्या किया? कम किया। दाब को हमने बढ़ा दिया और ताप को क्या किया? कम कर दिया। दाब को बढ़ाने और ताप को घटाने की वजह से क्या हो गया कि ये बदल गया, ठीक है। किस में बदल गया? ये द्रव में परिवर्तित हो गया, ठीक। तो द्रव में परिवर्तित करने के लिए हमको क्या करना होगा कि कोई भी दाब आपके पास, कोई भी आपके पास गैस हो, उस गैस के ऊपर प्रेशर हम बढ़ा देंगे और उसके टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम कर देंगे। जैसे आपका एलपीजी होता है, ठीक है, जैसे इतना बड़ा सिलेंडर होता है और सिलेंडर में गैस क्या कर दिया? भर दिया जाता है, प्रेशर देके भरा जाता है तभी वो होता है, ठीक है। जैसे आप आपके पास एलपीजी है, बोलते हैं ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपके पास सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है आपके पास? एलपीजी और सीएनजी। ये आपके पास दो खतरनाक उदाहरण हैं। कैसे? एलपीजी का क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और अगला है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब क्या हो कि जो पेट्रोलियम से हमको गैस मिले उसको लिक्विफाइड कर दो। क्या कर दो? लिक्विफाइड कर दो, मतलब द्रवित कर दो। मतलब उस पर प्रेशर देके उसका तापमान घटा के, आप देखो गैस जब निकलता है तो गैस जब निकल रहा हो और हाथ लगाओ, ये नहीं कि स्टोव जलाने के मतलब ऊपर हाथ लगाओ, ऐसा मत करना, टपक जाओगे, जल जाओगे। क्या है कि गैस सिलेंडर से निकल रहा हो, उस पर हाथ लगाते हो तो बहुत ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विफाइड है पेट्रोलियम गैस। और बहुत ठंडा करने के बाद, जब ठंडा कर दिया जाता है तब जाके वो क्या होता है? पेट्रोलियम गैस जो गैस था वो लिक्विफाइड हो जाता है, अब थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में है, मतलब ऐसे फॉर्म में है कि वो लिक्विड हो गया है, तो क्या हो जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कंप्रेस्ड मतलब जिसको दाब दिया हो, कंप्रेस का मतलब ही होता है दबाना। तो दबा के खूब बढ़िया, खूब मुच के क्या किया गया है? सीएनजी बना दिया गया है, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बना दिया गया है। तो ये लिक्विफाइडिंग का और लिक्विफाइड करने का और अप्लाइंग प्रेशर, इसमें क्या हो रहा है? प्रेशर अप्लाई हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? लिक्विफाइड इसको किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? क्या करके? प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को माइनस करके ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीजें थी आपको जो समझनी थी। इसमें आगे कह रहा है आप वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। किसी गिलास में हम किसी पानी को रख देते हैं ठंडा, या बर्फ को अगर हम रख देते हैं तो होता क्या है? बर्फ जो गिलास के बाहर क्या होते हैं? सतह पर उसके जल की बूंदें भी आ जाती हैं। क्यों आ जाती है? उसका भी रीजन होता है कि बाहर के तापमान, भाई उसमें तापमान कम होता है, बाहर का तापमान ज़्यादा होगा। तो तापमान के परिवर्तन की वजह से तापमान कम हुआ, और तापमान कम होने की वजह से क्या हुआ? वो किसमें बदल गया? द्रव में बदल गया। अब पूछा है वाष्पीकरण और क्वथनांक। वाष्पीकरण और क्वथनांक। वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन करता है? सतह क्षेत्र। जैसे मान लो कि आपने एक गिलास में पानी रखा, आपने एक बड़े से टैंक में पानी रखा। एक बात बताओ कि पूरा पानी समान है, जैसे टैंक में पानी रखा है, एक गिलास पानी टैंक में भी डाल दिया है और एक गिलास पानी जैसा होता है वैसा भी रख दिया है, ठीक है। तो क्या है कि दोनों में से जल्दी अगर धूप में रख दिया जाए कौन सूखेगा? आप कहोगे टैंक वाला सूखेगा। क्यों कहोगे? हम देखे हैं, ठीक है, इसलिए सूखेगा। रीजन क्या होता है कि उसका जो सतह, जैसे मान लो आपने गिलास में रखा तो उसके लिए सतह क्या है? यही है, केवल इतनी ही उसकी सतह है। लेकिन अगर आपने इसको टैंक में रख दिया तो उसके लिए सतह क्या बन गई? इतना पूरा सतह बन गया। तो उसके सतह पर उसका जो पृष्ठ है, उसके पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पन क्या होता है? वाष्पक भी क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान में वृद्धि। तापमान सामान्य तापमान है, तापमान बढ़ेगा। आप जानते हो तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है? तापमान बढ़ने की वजह से, तापमान की वृद्धि की वजह से वाष्पीकरण क्या बढ़ जाएगी। गर्मियों में नदी नाले जल्दी सूख जाते हैं, इसका रीजन क्या होता है? तापमान में वृद्धि। ठंडियों में नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान में कमी हो जाती है। जब तापमान बढ़ता है तो क्या हो जाता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता में हम कमी कर दें, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका वायुमंडल है और इस वायुमंडल में क्या किया जाए? आर्द्रता बढ़ा दिया जाए, नमी बढ़ा दिया जाएगा। अब अगर नमी पहले से बढ़ा दिया, नमी बढ़ने का मतलब तापमान घट गया, और तापमान घट गया मतलब बारिश होने के तुरंत बाद क्या वाष्पन जल्दी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
जो इस समय वायु के कण है उसमें उसकी आर्द्रता मतलब द्रव के कणों की संख्या बढ़ गई है और बढ़ने की वजह से तापमान में कमी आ गई है और तापमान में कमी आने की वजह से आर्द्रता अब ठीक है, आर्द्रता में कमी हो जाने की वजह से वाष्पीकरण भी प्रभावित होगा और आर्द्रता को अगर हम बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा, घट जाएगा और अगर आर्द्रता को घटा देंगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। ये चीजें आपके पास होंगी। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति अगर तेज कर दी जाए तो वाष्पीकरण कितना तेज होगा, कितना तेज नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप छत पे कपड़े सुखाते हैं, अगर हवा ना चल रही हो तब जल्दी सूखेगा, हवा चल रही हो तब जल्दी सूखेगा। आप कहोगे नहीं, जब हवा चल रही होगी तब जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि वायु अगर हम तेज कर देते हैं, वायु की गति में वृद्धि कर देते हैं तो इसके वाष्पीकरण में भी क्या हो जाती है, कमी मतलब वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपने कपड़ा डाल दिया, ठीक है, इसमें हवा नहीं चल रही है और एक कपड़ा आपने डाल दिया, ठीक है, कपड़ा डाल दिया, हवा तेजी से चल रही है। रीजन क्या होगा कि जब इसके द्रव के कण गैस के रूप में बदलेंगे तो हवा नहीं चल रही है तो यहीं पास पास हो जाएंगे, यहीं पास पास क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, इसी के आसपास मंडराने लगेंगे तो इस क्षेत्र की आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी। और अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी तो इसके क्या होगा, आर्द्रता बढ़ने की वजह से क्या होगा, आर्द्रता जब बढ़ती है तो वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो वाष्पीकरण और क्वथनांक इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या होगा कि वाष्पीकरण अभी हमने बताया सतह के क्षेत्र पर निर्भर करता है, द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के अणु में परिवर्तित। जैसे मान लो कि इसके सतह पर जो गैस के अणु होते हैं, इसके सतह पर जो गैस के अणु होते हैं वही द्रव के जो अणु होते हैं, सॉरी द्रव के जो अणु होते हैं वही गैसीय अवस्था में बदलते हैं, बाकी गैसीय अवस्था में नहीं बदलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ये प्रत्येक ताप पर वाष्पीकरण, से नदी नाले में पानी भरा हुआ तो ऐसे किसी भी तापमान पर होता है कि नहीं होता है, हो जाता है वाष्पीकरण। लेकिन क्वथनांक क्या होगा, कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम गर्म करेंगे तभी क्वथनांक क्या होगा, तभी वो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, तापमान निश्चित हो जाता है, तभी वो क्या होता है, क्वथनांक होता है। मतलब क्वथनांक के लिए ताप निश्चित करना पड़ेगा और वाष्पीकरण के लिए ताप निश्चित नहीं करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि यह क्रिया धीरे धीरे होती है, मतलब बहुत ही मंद प्रक्रिया में ये चीज होती है और इसके लिए प्रक्रिया तेज, क्योंकि आप तापमान बढ़ा देते हो, तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है, मतलब छाया में कपड़े सुखाओ और धूप में कपड़े सुखाओ, अंतर हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ता है। आगे कह रहा है वायु की गति, आर्द्रता, ठीक है, वायु की गति से और आर्द्रता से वाष्पीकरण प्रभावित हो रहा है ना, लेकिन क्वथनांक ऐसा, पानी कमरे में रख के गर्म कर रहे हो, वायु की गति बढ़ जाए या स्लो हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर वायु की गति बढ़ जाती है, वायु की गति घट जाती है तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। बारिश बहुत तेज है, पानी आ रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ आपका जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट होता है, कुछ बहुत विशेष बचा नहीं। कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा, वो हम फिर से हम अपलोड कर देंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी टॉपिक में होगी तो ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।